आरएसएस की शाखा में कोई तिरंगे का तो इस्तेमाल नहीं होता। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया इस देश के अंदर। माताएं बहनें उनकी शाखा में नहीं जाती। आरएसएस की शाखा में और हमारी शाखा में अंतर क्या है, यह देखने के लिए आपको 1 जुलाई तक प्रतीक्षा करनी। 1 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखा की शुरुआत की जाएगी। इस बात का ऐलान पहले भी हम लोग कर चुके हैं और 6 महीने के अंदर 10,000 शाखाओं का निर्माण हम करेंगे, इस बात की भी घोषणा कर चुके हैं। लेकिन आज मैं जब आपसे बात करने जा रहा हूं तो इन तिरंगा शाखाओं से जुड़ने के लिए क्या तरीके अपनाने होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। इन तिरंगा शाखाओं का उद्देश्य क्या है उसकी विस्तृत जानकारी आपको देंगे और ये तिरंगा शाखाएं किस प्रकार से संचालित होंगी, इन तमाम बिंदुओं पर आपसे बातचीत करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत का तिरंगा हर एक भारतीय की आन बान और शान की पहचान है। भारत का तिरंगा हम सब के लिए गर्व और गौरव का प्रतीक है। इसलिए जितनी भी तिरंगा शाखाएं उत्तर प्रदेश में होंगी, शाखा की शुरुआत में हम सारे लोग तिरंगा सामने लगाकर जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे, तिरंगे को प्रणाम करके अपने शाखा की शुरुआत करेंगे। शाखा में सबसे पहली चर्चा जिस महापुरुष के विषय में हम लोग करने जा रहे हैं, 1 जुलाई को वो भारत के संविधान के रचयिता, भारत के संविधान को लिखने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में एक सार्थक और अच्छी चर्चा पहली तिरंगा शाखा में, यानी कि 1 जुलाई को जो होने वाली तिरंगा शाखा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उस दिन पहली शाखा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर चर्चा होगी। लेकिन तिरंगे को नमन करने के बाद सबसे पहले भारत का संविधान, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान, वो संविधान हमारा शाखा प्रमुख सभी मौजूद सदस्यों को पढ़कर सुनाएगा और साथ ही साथ सारे लोग उसके साथ उस संविधान की प्रस्तावना को दोहराने का काम करेंगे। यानी हर तिरंगा शाखा में यह आवश्यक होगा कि शाखा की शुरुआत में भारत के संविधान की प्रस्तावना हमारा शाखा प्रमुख पढ़ेगा और जितने भी सदस्य उस शाखा में मौजूद होंगे वो उसको दोहराने का काम करेंगे। इसके बाद 10 मिनट का एक वीडियो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से जुड़ा हुआ उस शाखा में दिखाया जाएगा। उस 10 मिनट के वीडियो के बाद 20 मिनट तक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, उनके जीवन के बारे में उस शाखा में चर्चा होगी। यह हो गया आधे घंटे का समय, यानी कि 30 मिनट का समय निकल गया। बाकी जो 30 मिनट का समय होगा उसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर, राज्य के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर और अपने क्षेत्र में अगर कोई रचनात्मक कार्य शाखा के साथी सोचते हैं कि करना चाहिए, उसका निर्णय लिया जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा, जिस राज्य में आप रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वहां के मुद्दों पर चर्चा, और आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं, जिस जिले में रहते हैं, जिस नगर में रहते हैं,
वहां अगर कोई स्थानीय समस्या है तो उसके बारे में चर्चा और उसको लेकर अगर आपकी कोई वृक्षारोपण का कार्य, आपके अपने क्षेत्र में श्रमदान, जहां कहीं भी गंदगी हो उसकी सफाई का काम, अगर आपके जनपद में, आपके नगर में या आपके गांव में किसी शहीद के स्थल पे या उनकी स्मृति में कोई स्मारक बना है तो उसके देख रेख, उसके रखरखाव, उसकी सफाई का अभियान। ब्लड डोनेशन एक बहुत पवित्र कार्य है। बहुत सारे लोगों को खून की आवश्यकता होती है, तो तिरंगा शाखा के जो सदस्य होंगे वो इसको अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हुए वृक्षारोपण और ब्लड डोनेशन यानी कि रक्तदान जैसे पवित्र कार्य से भी वो जुड़ेंगे और रक्तदान के भी शिविर समय समय पर आयोजित किए जाएंगे तिरंगा शाखा की ओर से, जिससे कि लोगों की जीवन की रक्षा करने में उनकी भूमिका हो सके, तिरंगा शाखा मददगार साबित हो सके। अब कई बार सवाल पूछा, आप भी आरएसएस की तरह शाखा चला रहे हैं, आप भी आरएसएस की तरह शाखा चला रहे हैं। आरएसएस की शाखा में और हमारी शाखा में अंतर क्या है, यह देखने के लिए आपको 1 जुलाई तक प्रतीक्षा करनी होगी, लेकिन मैं 2-3 बिंदु बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हमारी शाखा में जाति धर्म का कोई भेद नहीं होगा। हमारी शाखा में कोई लिंग भेद भी नहीं होगा। महिला पुरुष का कोई भेद नहीं होगा। महिलाएं भी, हमारी माताएं बहनें भी शाखा की सदस्य बन सकती हैं, जिसकी छूट आरएसएस की शाखा में नहीं है। आरएसएस कहती है हम देशभक्ति की बात करते हैं अपनी शाखा में। देशभक्ति का, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा प्रतीक है हमारा तिरंगा। उस तिरंगे को आगे हम लगाकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति और देश के महापुरुषों के विषय में चर्चा करेंगे। आरएसएस की शाखा में कोई तिरंगे का तो इस्तेमाल नहीं होता। 52 साल तक उन्होंने तिरंगा झंडा नहीं फहराया इस देश के अंदर। माताएं बहनें उनकी शाखा में नहीं जाती। तीसरा, जब हम कहते हैं इसमें जाति का भेद नहीं होगा, तो साथ ही साथ यह भी प्रश्न उठता है कि 94 वर्षों में आरएसएस का कोई प्रमुख आज तक दलित और पिछड़ा नहीं बना। तो मेरा सवाल यह है कि आरएसएस की शाखा से इस शाखा को मत जोड़िए। यह सही मायनों में सच्चे देशभक्तों की शाखा है। यह तिरंगा शाखा राष्ट्र के, देश के तरक्की के विषय में, महापुरुषों के जीवन के बारे में चर्चा करके देश के मजबूती के लिए, देश के निर्माण के लिए कार्य करेगी। आज 5 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जा रही है तिरंगा शाखा की उत्तर प्रदेश में, और जिसमें कि ये 5 लोगों का संयोजक मंडल आगे तय करेगा कि इस तिरंगा शाखा को कैसे विस्तार देना है। हमारे साथी आशुतोष सेंगर जी, जो पहचान फाउंडेशन नाम की संस्था से लंबे समय तक जुड़े रहे, अन्ना आंदोलन से भी जुड़े रहे शुरुआती दिनों से, और वो पहचान फाउंडेशन ओवरब्रिज के नीचे रहने वाले बच्चे, उनकी शिक्षा, उनकी देखरेख, उनको खेल कूद के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कार्य करती है। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में इस पहचान संस्था के बच्चों ने वहां पर अवार्ड भी हासिल किया, वहां पर उनको पुरस्कृत भी किया गया। एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था से आशुतोष जी जुड़े हैं जो अब इस तिरंगा शाखा के कोऑर्डिनेशन का काम उत्तर प्रदेश में देखेंगे। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, एमबीए की पढ़ाई की। हमारे साथ अभिषेक सुधीर जी, वो इस शाखा के कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, संयोजक मंडल में हैं। और इसमें इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने बैरिस्टर एट लॉ लंदन के उस
विश्वविद्यालय से पढ़ाई की जहां से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पढ़ाई की थी। एलएलएम है, एलएलबी है, बैरिस्टर हैं। अभिषेक जी हमारे कोऑर्डिनेशन कमेटी के दूसरे सदस्य हैं। हमारे साथी जनक प्रसाद जी हमारे तीसरे कमेटी के मेंबर हैं, जो कि मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कर चुके हैं। हमारे चौथे साथी संदीप कुमार जी हैं। इनकी डिग्री इतनी ज्यादा है जितनी किसी की उम्र होती है। इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से एमबीए किया, मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की, एमसीए किया, मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, एमएस किया न्यू जर्सी यूएस से, अमेरिका से। इनकी भी शिक्षा दीक्षा उच्च कोटि की रही। अब इस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। हमारे साथी ब्रिजलाल लोधी जी लखनऊ विश्वविद्यालय से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, माफ कीजिए, बीकॉम किया और एलएलबी किया। बीकॉम है, एलएलबी है, और ये हमारे 5वें सदस्य हैं। तो ये 5 हमारे प्रमुख साथी हैं जो इस तिरंगा शाखा के कार्य को उत्तर प्रदेश में विस्तार देंगे। आशुतोष सेंगर जी, अभिषेक सुधीर जी, जनक प्रसाद जी, संदीप कुमार जी, ब्रिजलाल लोधी जी, ये 5 हमारे सदस्य हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस शाखा से जुड़ना कैसे है आपको। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8805 328805 8805 32 8805 8805 328805। इस नंबर पर डायल करने से आप तिरंगा शाखा से जुड़ने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या आप अपनी भूमिका रखना चाहते हैं, 1 2 3 4 तक ऑप्शन आपके पास आएंगे और जो बटन आप दबाएंगे उसके हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा इस हेल्पलाइन नंबर पे फोन करने से। दूसरा, यही व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पे जब आप जय हिंद लिख के मैसेज करेंगे, इस व्हाट्सएप नंबर पे यानी कि 8805328805 इस नंबर पे जब आप व्हाट्सएप करेंगे, जय हिंद का मैसेज भेजेंगे, तो जवाब में आपको वेबसाइट का लिंक आएगा और उस लिंक पर जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप जानकारी देना चाहते हैं, वो आप अपनी जानकारी दे सकते हैं। और आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं उसमें भी तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, आप वो ऑप्शन भर सकते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।